प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध का भी मामला सामने आया है। पंजाब मुख्यमंत्री का कहना है कि भीड़ कम थी, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, जबकि बीजेपी के दावे इतर हैं कि वहां पर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था और किसी भी तरीके से कभी भी एक्सेप्टेबल ये नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप राजनाथ जी के बेटे हैं, पिता बेटे का रिश्ता किस तरह का है, राजनीति आपने उनसे क्या क्या और कितनी सीखी है, क्या वो आपको बताते हैं कि नोएडा में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जरा इसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, मैं सच कहूं तो कभी भी इन सब चीजों पर बैठकर कोई कि नोएडा में मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह इतना वक्त शायद उनके पास भी नहीं है। वो अपनी व्यस्तता उनकी अपनी रहती है, लेकिन बचपन से जो हम लोगों ने देखा है एक पेशेंस, और जो भी काम मिले उसको बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बहुत शिद्दत के साथ और अपनी विचारधारा के साथ लगकर उस काम को करते रहना, ये हम लोगों ने जरूर नजदीक से उनसे सीखा है। और तो यही अभी मैं कह सकता हूं। बाकी अपनी उनकी रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर मंत्रालय ने जिस तरीके से काम किया है वो अभूतपूर्व है। राहुल गांधी जी ने फोटो ट्वीट करके निशाना साधा था कि कैसे हमारे हिस्से पर चाइना का कब्जा हो रहा है। हालांकि बाद में भारतीय सेना की जो तस्वीरें सामने आई नए साल की, उसको भी बाद में उन्होंने ट्वीट किया। तो वो बार बार निशाने पर लेते रहते हैं, खासतौर से गलवान और चाइना के मुद्दे को लेकर बीजेपी की सरकार को। अब मुझे कई बार अब इनकी बातों का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि इसमें सदन में भी चर्चा हो चुकी है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इस पर जवाब दिया है। वह 1962 से लेकर आज तक की जब तक उनकी सरकार रही उसकी स्थिति वो भूल गए। जब एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उनके पाकिस्तान के आतंकवादी मारे जाएं तो उनको पीड़ा होती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। कांग्रेस की बात हो रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% महिलाओं को टिकट देने की जो बात कही, महिलाओं को लेकर वो बड़े आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी हैं महिला वोटर को लुभाने के लिए। आप भी महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, तो ये परेशान करती है चीजें आपको? क्योंकि नोएडा में भी बहुत बड़ी आबादी महिला वोटर्स की नहीं बल्कि इससे ज्यादा वो जागरूक भी हैं, वो बहुत वोकल हैं नोएडा की जो वोटर्स हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि अब कोई बहुत नई चीज बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो हमेशा से एक शक्ति के स्वरूप के रूप में ही पूजा महिलाओं की हुई है, बहनों की हुई है। तो ये तो हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, और पार्टी में भी संगठन को पहले से ही 33% आरक्षण महिलाओं को ऑलरेडी हमारे यहाँ पर है। तो ये कांग्रेस आज ये सोच रही है, हमारी पार्टी ने ये बहुत पहले इसको करके दिया है। महिला का जिक्र हो रहा है, आपके घर में आपकी जो होम मिनिस्टर हैं वो शूटर हैं? हाँ। शूटर रही हैं, हाँ। तो वो खेल के टिप्स देती हैं, शूटिंग के टिप्स देती है आपको कि इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है और युवाओं को ज्यादा प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही बाहर है। अपने खेल और खेल की दुनिया में ही वो खुश हैं, बच्चों के साथ वो खुश हैं। जब आप फ्री होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? गाने सुनना, खेलना, क्या मतलब आकर्षित क्या करता है? हॉबीज क्या है आपकी? नहीं, देखिए, मैं तो अगर फ्री रहूं तो सबसे अच्छा समय तो सही में अपने बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ खेलना, कभी कुछ मूवीज देख लिया, कभी बच्चों के साथ बैडमिंटन, क्रिकेट, जहाँ कहीं भी मौका मिला वो खेल लिया। आखिरी मूवी कौन सी देखी थी बच्चों के साथ मिलकर? अभी हमने बहुत जल्दी में, मुझे अभी तो ध्यान नहीं आता है, लेकिन बहुत जल्दी में कभी बच्चों ने मुझे अतरंगी रे थोड़ी देर की देख पाई, पूरी मूवी तो मैं नहीं देख पाया हूँ अभी। अब मैं आ जाती हूँ, कोरोना का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, नोएडा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज यहीं पर दर्ज किए गए हैं। उसको कंट्रोल में करने के लिए और इसकी जागरूकता के लिए, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, तो क्या किया जा रहा है आपके? देखिए, यहाँ पर एक जो बड़ा हॉस्पिटल, लगभग 125 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ। टेम्पररी भी बहुत सारे स्ट्रक्चर उस समय बन के तैयार हुए थे। यहाँ आज कॉन्सेंट्रेट की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है। तो ये सारी चीजों को देखें तो आज किसी भी प्रकार की वेव से लड़ने के लिए नोएडा आज तैयार है।